हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम जानेंगे बहुत सारे बम्पर जो फीमेल हमारी हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब की इतनी सारी ओपनिंग आई है। तो मैं बिना बकवास के आपको वहाँ लेके चलती हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी वैकेंसी आई है। अगर देखें तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, अगर आप ये देखें तो ये हमारे मुरादाबाद में है, उत्तर प्रदेश में ही, जहाँ जो सैलरी आपकी होगी 14,000 से लेकर 22,000, 14,000 से लेकर 22,000 तक आपका रहेगा। फुल टाइम है, डे शिफ्ट है। इसमें अभी 3 दिन के पहले ही इसकी ओपनिंग आई है। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यहाँ देख सकते हैं आप बेनिफिट जो रहेगा, आपको सेल फोन रिम्बर्समेंट मिलेगा, यानी जो भी कॉलिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो आपकी मंथली रिचार्ज का पैसा ये लोग देंगे। फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहेगा, यानी आपको ऐसा नहीं है कि मतलब कंटिन्यूस आपके ऊपर वर्क प्रेशर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क फ्रॉम होम है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप घर से इसको काम कर सकते हैं। और काम में क्या है, फुल जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने दिया है, बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट टू इंश्योर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। यहाँ पे ये है कि ये आपको सेल्स का काम है, पूरा ये सेल्स का काम है, घर से ही बैठ के करना है। एनालाइज क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड tailored solution to meet their need and conduct regular meeting to discuss goal and performance। इसमें मेन चीज़ ये है कि पहला अगर समझ ले कि आपको जो रिलेशन है क्लाइंट के साथ मेंटेन करना है, अच्छे से बनाना है, उनकी जो भी सेटिस्फेक्शन है उसको फुलफिल करना है, वो आपके पास दोबारा आ सके, वो रिटेंशन पे फोकस करना है आपको। और क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस करना है, उनके जो सोल्यूशन है उस पर आपको उनके नीड्स को समझना है। रेगुलर आपको एक मीटिंग कंडक्ट करना है जिससे उनकी नीड को आप समझ सकें। ये सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी ये आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी जो चीज़ें रहती हैं। उसके बाद इसमें दिया है आपको क्या मतलब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री में आप कोई भी बैचलर हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी हो सकता है। आपका जो प्रोफिशिएंसी है वो इंग्लिश में रिटेन और स्पोकन दोनों रिक्वायर्ड है, यानी आप बोल भी सके और लिख भी सके, ये दोनों आपको आना चाहिए इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में इनका रिक्वायरमेंट है। और सैलरी जैसे ऊपर दिया ही है। और यहाँ पे सप्लीमेंटल पे है कि कमीशन पे मिलेगा, यानी अगर आप इनके कुछ टारगेट वगैरह रहेंगे, वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो ये कमीशन आपको देंगे। ईयरली बोनस रहेगा। एप्लीकेशन क्वेश्चन है, फीमेल कैंडिडेट ये लोग लेंगे। लैंग्वेज में इंग्लिश है। वर्क फ्रॉम होम है। 10/2/2025 ये डेट को एक्सपायर हो जाएगा, तो इसके पहले आपको ये जॉब को फुल कर लेना है। ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट हो गया। अब दूसरा हम लोग ओपनिंग देख लेते हैं। दूसरा रहेगा प्री प्राइमरी लीड टीचर। इसमें ये है कि आपको 55,000 से लेकर 60,000 तक ये मंथली जॉब मिलेगा। जॉब टाइमिंग फुल टाइम है। शिफ्ट एंड स्केड्यूल आपका मॉर्निंग शिफ्ट और डे शिफ्ट रहेगा। लोकेशन आपको जो दिखा रहा है ये शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश है। और जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है, एज अ लीड टीचर इन अनुभूति you will serve as subject matter expert, mentor and leader beyond classroom teaching. You will be shape the future of student and guide their educator and मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे पढ़ाना है। और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं जो आपको करना ही करना है। टीचिंग एंड क्लासरूम एक्सीलेंस, एस्टेब्लिश मेंटेन अ मॉडल क्लासरूम दैट सेट अ एक्सप्लेनरी स्टैंडर्ड देयर एजुकेटर, डेवलप द deliver high quality engaging lesson and to Anvati vision and educational standard, coaching and mentorship। देखिए, ये आप देख लीजिए, टीचिंग एंड क्लासरूम एक्सीलेंस आपको देखना है, कोचिंग एंड मेंटरशिप देखना है आपको। उसके बाद हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग लोकल टीचर, ये भी आपको देखना है, क्योंकि आप प्री प्राइमरी लीडर टीचर बन रहे हैं। लीड टीचर जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें, हायरिंग भी देखेंगे कि मतलब कौन बेस्ट टीचर होगा, जिसके लिए आप ऑनबोर्डिंग का, उनकी हायरिंग के प्रोसेस को, ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन से टीचर रिक्वायरमेंट है, कौन से टीचर बेस्ट रहेंगे, ये सारी चीज़ों का भी लुक आउट करना पड़ेगा। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आपको देखना पड़ेगा, फीडबैक देखना पड़ेगा, मतलब टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, बच्चों से ये फीडबैक और ऑब्जर्वेशन आपको रखना पड़ेगा। एफिलिएशन टू डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, आपको जो भी डॉक्यूमेंट है मैनेजमेंट के वो भी हैंडल करने पड़ेंगे। बिल्डिंग पार्टनरशिप, आपको लोकल टीचर दिया है,
कोलैबोरेट विद द लोकल टीचर कम्युनिटी पार्टनर टू इनहेंस एजुकेशन रिसोर्सेज। आपको ये भी करना है, बिल्ड टू पार्टनरशिप, लोकल टीचर से मिलना है वगैरह वगैरह जो भी रहता है। व्हाट यू विल लर्न नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आप किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट रहें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपको देखना है। स्किल्स में आपका कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग आपका वर्बल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में आपकी प्रेफरेंसी मतलब चाहिए, असेंशियल है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया असेंशियल है। क्लासरूम मैनेजमेंट, एलिजिबिलिटी एंड फॉस्टर पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें आपको आना ही चाहिए। एडॉप्टेबिलिटी आपकी है, असेसमेंट डिजाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए। माइंडसेट में इन्होंने रखा है कि स्टूडेंट सेंटर, प्रोटीजाइज स्टूडेंट वेलफेयर एंड एवरी सेक्शन, लाइफ लॉन्ग लर्नर, कंटिन्यूस लर्निंग, एम्पैथी, पेशेंस, पैशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी उसमें रहे फील्ड में, ये कोई वो नहीं रखता है। मास्टर आप प्रिफर्ड ये लोग कर रहे हैं, मास्टर रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम ऑफ 3 to 5 ईयर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए विद पोवर एबिलिटी टू लीड एंड मेंटोर, मतलब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये लोग मांग रहे हैं 3 से 5। अगर 3 से 5 नहीं भी रहता है तो ये लोग ले लेते हैं, बट 3 से 5 इन्होंने रिक्वायरमेंट रखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, पैशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में ये क्या है, क्या क्या मिलेगा आपको। सैलरी आपका 50 से 60 हज़ार पर एनम रहेगा। वर्क शेड्यूल जो रहेगा 5.5 डेज पर वीक रहेगा। मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से लेके 5:45 तक आपका रहेगा, और सैटरडे को 9 बजे से 2 बजे तक रहेगा। फुल टाइम जॉब है, 1 ईयर सर्विस एग्रीमेंट रहेगा। लोकेशन आपका जलालबाद है। जॉब जो टाइप है वो फुल टाइम रहेगा, मतलब आपको रेगुलर करना ही करना है। उसके बाद अब क्या है, ये लोग सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ले रहे हैं। एजुकेशन बैचलर है। एक्सपीरियंस आपका ये 2 चीज़ मांग रहे हैं, टीचिंग के लिए 3 साल टोटल। ये तो ये आपका हो गया दूसरा। और उसके बाद अब आ जाते हैं आगे हम तीसरे हायरिंग पे। तीसरा हायरिंग है सीनियर अकाउंटेंट मैनेजर, ओनली फॉर फीमेल है ये। जो कंपनी का नाम है रेड मिल बिजनेस स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा में है ये। और सैलरी देख लेते हैं, सैलरी वगैरह क्या है। जॉब डिटेल इनकी जो है 30 से 60 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। जॉब टाइप जो है वो परमानेंट और फुल टाइम वर्क रहेगा, मतलब ये ऑफिस से ही आपको करना रहेगा। डे एंड स्केड्यूल डे शिफ्ट है, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और लोकेशन आपका नोएडा है, उत्तर प्रदेश। बेनिफिट जो आपको मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस यानी अगर आप बीमार होते हैं या कोई ऑपरेशन होता है तो कंपनी उस पैसे को मैनेज करेगी। जो भी एक लिमिट होता है कि 3 लाख का ये लोग इंश्योरेंस दे रहा है, 4 लाख का दे रहा है, तो 3 लाख का अगर आप किसी ऑपरेशन में आपके पैसे जा रहा है तो 3 लाख कंपनी आपका वो इंश्योरेंस का क्लेम करेगी। पेड सिक टाइम रहेगा, यानी अगर आप पेड लीव लेते हैं तो महीने के पेड लीव मिलते हैं। यानी अगर आप जितने भी ये लोग पेड लीव देते हैं, जैसे मोस्टली कंपनी 2 पेड लीव देती है, तो 2 दिन अगर आप कहीं पे छुट्टी लेते हैं तो उसकी आपको सैलरी कंपनी देगी उस छुट्टी पे। उससे ज़्यादा लेते हैं तो सैलरी कट होती है। पेड टाइम ऑफ है, मतलब आप अगर कहीं छुट्टी वगैरह ले रहे हैं या कुछ ऐसा रहता है तो पेड टाइम ऑफ ये लोग देंगे। उसके बाद फुल जॉब डिस्क्रिप्शन में कंपनी डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए। रेडमिल बिजनेस स्मॉल सब्सिडरी या रेडमिल ग्रुप इंडिया बिगेस्ट B2B फिनटेक प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग। फिनटेक कंपनी यानी ये फाइनेंस वगैरह की कंपनी होती है, फिनटेक वगैरह। 35 साल से ये सर्विस दे रही है, मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी है। जॉब डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ फुल टाइम साइट रोल लोकेटेड इन नोएडा एंड सीनियर अकाउंटेंट मैनेजर। Account manager will be responsible for doubling and maintaining team handling, budget monitoring, financial monitoring, audit support and all the account related matter। ये जो सीनियर अकाउंट मैनेजर जो बनेंगे इनको ये सारी चीज़ देख रहेगी। बजट को मॉनिटर करना रहेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या आ रहा है, ऑडिट सपोर्ट, ऑडिट का क्या आ रहा है, मतलब जो भी फाइनेंशियल की चीज़ें उसमें ऑडिट आपको करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे आपको क्या चीज़ें ऐड ऑन करना है क्या माइनस करना है, ये सारी चीज़ें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका है फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो ईयरली का फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो आपको डेटा आपको मेंटेन करके रखना। उसमें आपका एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड होना चाहिए, इंक्लूडेड अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल एंड जनरल
लेगर एंटिटीज, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। बैंक का रिकन्सिलेशन देखना है, परफॉर्मेंस रेगुलर बैंक रिकन्सिलेशन। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको बनानी है। पे आउट रिलीज, मतलब पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखना रहेगा। इनवाइस मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, जितने भी बिल वगैरह कंपनी में पास हो रहा है उसके जो इनवाइस रहते हैं वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जनरल अकाउंटिंग भी आपको ही देखना पड़ेगा। वेंडर जो आ रहे हैं उनसे जो इंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें क्या पैसे वगैरह लग रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब आता है हमारे काम की चीज़ की आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए अकाउंट या फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट बैकग्राउंड में। एक्सपीरियंस इन जीएसटी एंड टीडीएस फाइलिंग, जो जीएसटी होता है गुड सर्विस टैक्स, और टीडीएस जो हमारी सैलरी से कटता है उसके बाद उसकी आपने फाइलिंग की होगी, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, मतलब आपको अकाउंटिंग की सारी चीज़ें आनी चाहिए, उसकी प्रिंसिपल क्या होती है, उसकी प्रैक्टिस क्या होते हैं। प्रोफिशिएंसी अकाउंट सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस आनी चाहिए, पर्टिकुलर एक्सेल एंड टैली। यानी आपको एक्सेल, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सेल बताया था कि हर एक कंपनी में एक्सेल बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर देखिएगा। बेसिक एक्सेल अगर आपको आ गया तो एडवांस आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए एक्सेल का रिक्वायरमेंट है, और टैली प्लस टैली आपको आना चाहिए। टैली भी एक्सेल की तरह होता है, बट ये जीएसटी और ये जो टीडीएस वगैरह है वो सारी चीजें करता है। एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए, मतलब हर एक चीज़ का एक ऐसा अटेंशन आपके पास होना चाहिए, ऐसे ग्रैपिंग पावर होना चाहिए कि सारी चीज़ आप समझ सके। स्ट्रॉन्ग एनालिटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब तो थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट जो हमारे काम की चीज़ है ये है कि हमें क्या क्या आनी चाहिए, ये इतनी चीज़ें हैं। जॉब टाइमिंग फुल टाइम है, परमानेंट है, 30 से 60 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। बेनिफिट्स ऊपर भी इन्होंने दिया हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, पेड सिक रहेगा, पेड टाइम ऑफ रहेगा, शेड्यूल में डे शिफ्ट रहेगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, सैटरडे और संडे छुट्टी रहेगी। एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड रिलोकेट, नोएडा उत्तर प्रदेश, लाइबर रिलोकेट, अगर आपको काम मतलब कहीं पे और भी रिलोकेट वगैरह करना है तो ये सारी चीज़ें इन लोग के पास है ऑप्शन। एक्सपीरियंस जैसे बताया गया कि जीएसटी में आपको 3 साल का रिक्वायरमेंट है, जीएसटी आपको फाइलिंग आपने किया हो, मतलब जीएसटी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो, आपने जीएसटी के टैली पे वर्क किया हो। टोटल वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का है। बैंक रिकन्सिलेशन 3 साल का मांग रहा है। टीडीएस में आपको 3 साल का, यानी जो जीएसटी और टीडीएस से रिलेटेड आपने जो काम किया वो उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लैंग्वेज आपका मस्ट है, इंग्लिश हर जगह ही, चाहे कैसा भी रहे जॉब, इंग्लिश आना ही चाहिए। वर्क लोकेशन जो है इन अ पर्सन है, यानी आपको जाके जॉब करना पड़ेगा बैठ के, ऑफिस से, वर्क फ्रॉम होम नहीं है। अकाउंट की चीज़ें वैसे भी वर्क फ्रॉम होम नहीं भी रहती है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारी जो चौथी जॉब ओपनिंग है, टीचिंग वॉलंटियर इंटर्नशिप, ये भी बहुत बेस्ट जॉब है। ये इंटर्नशिप है, टीचर वॉलंटियर पे काम करना है। अखंड ज्योति फाउंडेशन, नोएडा उत्तर प्रदेश में है ये। अगर ये देखिए पार्ट टाइम है, इंटर्नशिप है, वॉलंटियर की तरह काम करना है। एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर सकते हैं। शिफ्ट वीकेंड अवेलेबिलिटी है, मंडे टू फ्राइडे है। और बेनिफिट्स में आपको जो मिल रहा है, पुल्ड फ्रॉम द फुल जॉब डिस्क्रिप्शन, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या है। ज्वाइन अखंड ज्योति फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है, एज ए वॉलंटियर आपको काम करना रहेगा। जैसे फाउंडेशन में गरीब बच्चों को जाके पढ़ाते उड़ाते हैं, उस टाइप का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एम्पावरिंग एजुकेशन टू इंडिया, ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव निपुण भारत प्रोग्राम ओवरव्यू। निपुण भारत ये यूपी गवर्नमेंट एम्ड द इनहैंसिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड स्कूल ऑफ द अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट। लोकेशन है कंपोजिट स्कूल, कोरा गवर्नमेंट स्कूल, संगम पार्क, नोएडा सेक्टर 62। मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट दिस लोकेशन। ड्यूरेशन है 3 मंथ है, 3 महीने का बस जॉब है ये। वीकेंड वॉलंटियर आल्सो वेलकम, अगर आप वीकेंड में काम करना चाहते हैं, जैसे मान लो आप मंडे टू फ्राइडे नहीं कर पा रहे हैं, वीकेंड में आपको करना है, तो भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर एंड क्लास एट टाइम ग्रेड 1 to 3, मतलब आपका 1 से 3 तक के बच्चों को पढ़ाना है। डेवलप इंगेजिंग पर्सन, इम्प्लीमेंट क्रिएटिव hand on learning strategy, monitor and access student program, collaborate with the program, head to guidance and feedback। एलिजिबिलिटी जो है फीमेल वॉलंटियर ओनली, इसमें मेल नहीं है, सिर्फ फीमेल चाहिए।
ओपन टू स्टूडेंट, प्रोफेशनल, रिटायर, एनीवन पैशनेट अबाउट एजुकेशन। इसमें ऐसा नहीं है आप स्टूडेंट हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो, प्रोफेशनल हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो, रिटायर्ड हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो, एनीवन जिसको पैशनेट है एजुकेशन के बारे में, पढ़ाने के बारे में। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंडिविजुअल हु आर कमिटेड टू मेकिंग सोशल इम्पैक्ट, वो सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें है। वाई शुड ज्वाइन अस, ये पूछ रहा है कि आप बता रहा है कि हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो सर्टिफिकेट टू इंटर्नशिप, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बेस्ड ऑन स्किल एंड एक्सपीरियंस। गेन वैल्यूएबल टीचिंग एक्सपीरियंस, बी पार्ट ऑफ सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव, स्किल इनहेंसमेंट, फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू सूट योर एबिलिटी। हाउ टू अप्लाई, इन्होंने दिया है कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक अ डिफरेंस स्टूडेंट ईमेल और सीवी, यहाँ पे आपको सीवी ईमेल कर देना है। और इसका मैं लिंक, गाइज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप सारी चीज़ें गो थ्रू कर सकते हैं कि आपको जॉब कैसे अप्लाई वगैरह करना है, जो भी आपको सुटेबल लगेगा आप अप्लाई कर सकते हैं। और ज्वाइन एस एम्पावरिंग यंग माइंड एंड शेपिंग द फ्यूचर थ्रू एजुकेशन। जॉब टाइमिंग पार्ट टाइम, फ्रेश, इंटर्नशिप, वॉलंटियर, सब तरह से अवेलेबल है। एक्सपेक्टेड 4 to 12 पर वीक। बेनिफिट फ्लेक्सिबल शेड्यूल, मंडे टू फ्राइडे, वीकेंड एलिजिबिलिटी भी है। एजुकेशन बैचलर रिक्वायर, वर्क लोकेशन इन पर्सन है यानी वर्क फ्रॉम होम नहीं है। 31/1/2025 को लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अब आ जाते हैं हम पांचवा, यस, स्कूल टीचर फीमेल फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास। क्या है ये? 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 वाले बच्चों को पढ़ाना है। इसमें जो आपकी सैलरी है वो है 6,000 से लेकर 9,000 मंथली। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, टेम्परेरी जॉब है, फुल टाइम रहेगा, मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा आपका। जो जॉब लोकेशन है कानपुर उत्तर प्रदेश है। फुल जॉब डिस्क्रिप्शन आपका ये है। जैक एंड जिल पब्लिक स्कूल इन इंग्लिश मीडियम, गवर्नमेंट एफिलेटेड पब्लिक स्कूल, ग्रुप है क्लास 8, एस्टेब्लिश 2006। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट है। फ्रॉम विच वोड डिड यू 10 to education, 10 to 2. How many work experience you have, in which locality you have live in कानपुर। और आप कानपुर के ही होने चाहिए। जॉब लोकेशन आपका इन पर्सन है। अब आ जाते हैं आगे जॉब पे। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, BDM, आर्किटेक्टर, ओनली फॉर फीमेल। दिस इज द बेस्ट जॉब। अगर आप आर्किटेक्टर वगैरह हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पे आउट जो मिलेगा 65,000 से 70,000 है। जॉब टाइमिंग है, जो जॉब टाइप है वो परमानेंट है। इसमें ना ही कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ना टेम्परेरी है, ना वर्क फ्रॉम होम है, मतलब आपको परमानेंट है, फुल टाइम आपको वर्क करना है। लोकेशन जो है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश। और अगर जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, दिस इज ए फुल टाइम साइट रोल टू बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर, स्टूडियो आर्की कोम लोकेटेड इन नोएडा, द बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं इतना नहीं पढ़ सकती। नीड टू प्रोवाइड कस्टमाइज सोल्यूशन इन वेल्डर जॉब। मैं ये एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ आपको कि आप हर एक चीज़ समझ सके कि आपको कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप समझ सके, इसलिए मैं इतना बोल के बता रही हूँ। बिजनेस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इसमें ये है वर्क एज अ की रिसोर्सेज फॉर बिजनेस हेड एंड सपोर्ट हिम हर इन द वेरियस एस्पेक्ट देयर वर्क एंड। इसमें ये करना है कि जो भी बिजनेस प्लानिंग है, जो भी आपके अंडर रहेंगे उनको सपोर्ट करना है, उनको अपना वर्क कैसे डिलीवर करना है उसमें हेल्प करना है। अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द बिजनेस प्रायोरिटीज एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस वर्टिकल फंक्शन स्ट्रेटेजी। इसमें ये है कि जो भी आपके बिजनेस का इन्वायरमेंट रहेगा, बिजनेस की प्रायोरिटीज रहेगी, वो सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट करना है, डेवलप करना है। बैरियर बहुत सारे वर्टिकल है, बहुत सारे फंक्शन है, उन सारी चीज़ों में आपके सपोर्ट की नीड रहेगी, तो एज अ हेड आपको काम करना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली कम्युनिकेशन विथ न्यू प्रॉस्पेक्ट्स,
जो भी नए प्रॉस्पेक्ट्स आएंगे उसके साथ आपको टाइमली कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट के बिहाफ पे. वर्क विथ मैनेजमेंट एंड improve the qualification and reporting process. I define the business opportunity connecting for a call meeting and the team. Resource based रहेगा. Support regular follow up to prospect and new inquiries. ये जो भी इंक्वायरीज आएगा क्लाइंट्स के या जो प्रॉस्पेक्ट्स बनेंगे उस पर आपको फॉलो अप रखना है. Proactively manage deal pipeline, maximize growth opportunity with both existing lead and prospectors, support evaluation and customer satisfaction and feedback. ये सारी चीज़ों का आपका ही काम रहेगा. सपोर्ट करना, एवल्यूएट करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन उनकी फीडबैक को आपके मेजर करना, इम्प्रूव करना. Business analysis and reporting, design to develop data set, template, need, central information, ये सारी चीज़ें हैं. Prepare report to various business function, meeting, workshop, capturing the key metrics, help design, document, maintain various system, process and the प्रोसीजर रिलेटेड एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग. यानी आपको हर एक चीज़ में आपको डॉक्यूमेंटेशन है, कोई डिज़ाइन है, कोई मेंटेन वेरियस सिस्टम है, कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसीजर है, सारी चीज़ों में आपकी सपोर्ट, आपकी गाइडलाइन की नीड रहेगी. मतलब सारा आपको डेवलपमेंट का पार्ट आपको देखना पड़ेगा. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ड्राफ्ट, एवलेट, नेगोशिएट, एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट, मैनेज रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करना पड़ेगा. क्वालिफिकेशन एंड स्किल क्या चाहिए? बैचलर डिग्री होना चाहिए. मार्केटिंग में, कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में किसी में भी एक्सपीरियंस आपका बिजनेस डेवलपमेंट में होना चाहिए. सेल्स और मार्केटिंग आनी चाहिए. और गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, नॉट मैटर, आप कोई भी ले सकते हैं. मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट किसी में भी आप काम किए हो तो ये लोग आपको प्रेफर करेंगे. एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. नेगोशिएशन स्किल आपको आनी चाहिए. मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको नेगोशिएट कर सके. मान लो किसी सेल्स की चीज़ ही मान लो कि 20 लाख की चीज़ है, आप उसको 20 लाख की चीज़ आप उसको 19 लाख पे ला सके. ऐसा नेगोशिएशन आपको आना चाहिए. बातों में नेगोशिएशन. मान लो क्लाइंट आपके प्रोजेक्ट से नहीं इम्प्रेस हो रहा है तो उसको कैसे नेगोशिएट करना है, उसको क्या फ्यूचर डेवलपमेंट दिखाना है कि वो नेगोशिएट हो सके, मतलब आपसे कन्विंस हो सके. नेगोशिएशन इसके लिए वही है कि कन्विंस हो सके. एंड एलिजिबिलिटी एंड बिल्ड द मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. मतलब एक बार जो क्लाइंट है दोबारा ना जाए, ऐसा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको बना के रखना है. एक्सपीरियंस विद रिसर्च एनालिसिस एंड पर्सनल वेटिंग. प्रोफिशिएंसी माइक्रोसॉफ्ट देखिए, फिर माइक्रोसॉफ्ट आगे आपको आना चाहिए. एक्सेल आना चाहिए, जो कि मैंने बताया पिछली वीडियो में एक्सेल कितना इंपॉर्टेंट है. पावर पॉइंट आना चाहिए. पीपीटी जिसको बोलते हैं, पीपीटी अगर आपने नहीं आपको पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है. पीपीटी भी देखिए आपको रिक्वायरमेंट कितना है. एक्सेल आपको आना ही आना चाहिए. मैंने जितने भी जॉब बताया उसमें 2-3 में आपने देख लिया होगा, एक्सेल हर जगह मांग रहा है, पावर पॉइंट हर जगह मांग रहा है. तो आपको ये दोनों चीज़ सीख लेनी चाहिए. मेरे वीडियोस हैं ऑलरेडी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. मैं बहुत सिंपल 10-20 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें एक बार आप अगर वो सॉफ्टवेयर से आप गो थ्रू हो गए तो अपने आप सीख जाएंगे. बस प्रैक्टिस मेक परफेक्ट पर्सन, आपको बस प्रैक्टिस करनी है. फिर अब है आइडेंटिफाई पार्ट, टास्क, एक्सपीरियंस है, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें हैं. नॉलेज आपका MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड यानी अगर आपको इनवाइस वगैरह बनाना है, MS वर्ड, जिसको हम लोग रिज्यूमे बनाते हैं, MS वर्ड, ये सारी चीज़ें हैं. MS वर्ड पे मैंने अभी कोई वीडियो नहीं बनाया लेकिन मैं जल्द ही लेके आऊँगी. बाकी जो मैंने एक्सेल पावर पॉइंट पे बनाया है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा. और सैलरी आपका देखिए 65 से 70 हज़ार, बहुत ही कम वर्क है. मतलब आपको बस चीज़ें ऐसे लुक आउट करना है कहाँ पे हर एक चीज़ बहुत सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो सारी चीज़ आपको देखनी है. और आपको पावर पॉइंट और एक्सेल वगैरह आना चाहिए. फिर उसके बाद आपको देखिए 65 से 70 हज़ार आपके जेब में आ रहा है. तो दिस इज़ द बेस्ट, आप ये जॉब जरूर अप्लाई कर सकते हैं. अब आ जाते हैं सीनियर अकाउंटेंट मैनेजर, ओनली फॉर. आज का जो सेशन है सिर्फ फीमेल के लिए है. फीमेल आपके घर में कोई भी हो, आप प्लीज़ उनको ज्वाइन करवाइए. बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छी जॉब आई है. ये मैंने अभी रेडमिल ग्रुप का बताया था, उसमें एक और आ गया देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस, पेड सिक टाइम है. इसमें भी आप देखें तो देखिए फाइनेंस रिलेटेड फील्ड, MS ऑफिस, टैली, मॉर्निंग शिफ्ट, TDS, सेम वैसा ही है. गायनोकोलॉजिस्ट
मतलब ये तो डॉक्टर के लिए है। अगर आप गायनो हैं, कहीं पे बैठे हैं, आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, तो मेडो प्लस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, बकराबंकी उत्तर प्रदेश, यहाँ बाराबंकी, बकराबंकी सॉरी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी है 1.5 लाख से 1,80,000 मंथली रहेगा। ये एमबीबीएस के बाद जो गायनो के लिए मतलब जो बेबी बर्थ के लिए हेल्पफुल डॉक्टर होती है, मतलब बच्चे पैदा करने वाली डॉक्टर्स, उनके लिए है। उनको गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उनकी सैलरी मतलब एमबीबीएस वाली है, डॉक्टर की है। इसमें बाराबंकी उत्तर प्रदेश हेल्थ इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ रहेगा। पीएफ आपके सैलरी से डिडक्ट होता है, जो बाद में हम निकाल सकते हैं। सीटीसी आपका 18 लाख से 24 लाख है, प्लस पर्क भी आपको मिलेगा। सीटीसी यानी जो साल का आपका सीटीसी रहेगा 18 लाख रहेगा। 18 लाख से 24 लाख के बीच में जो आपकी सैलरी बन जाएगी, डिवाइड हो जाता है। सीटीसी यानी साल का जो एनुअल इनकम है। एडिशनल बेनिफिट डेली ट्रैवल अलाउंस मिलेगा आपको, मतलब आने जाने के जो पैसे रहते हैं वो मिलेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट है, मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडो प्लस काफ़ी अच्छी हॉस्पिटल है, प्राइवेट लिमिटेड है। ऑलरेडी 550 डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, लैब वगैरह है, काफ़ी अच्छा है। वी आर लुकिंग फॉर गायनो। मेडो प्लस प्लान हैंडल्स क्लिनिक एंड 3 years एम्प्लॉयमेंट बिलोंग द ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी हर एक चीज़ अच्छा है। ऑफिस टाइम है 10 से 4। ओपीडी कंसल्टिंग आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडवर्टाइजिंग ऑल्सो फिजिशियन, ये डॉक्टर का जो काम रहता है वो सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे एमबीबीएस हायर डिग्री सप्लीमेंटेड एंड डिग्री डिप्लोमा, मैंने को ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर जॉब अप्लाई करना है तो HR-medoplus.in पे इमीडिएटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। वेबसाइट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। सैलरी आपका ये है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। अब जूनियर रिसर्च फेलो, ये रिसर्च टीम में आपका जॉब लगेगा। इसका क्या है, ये जूनियर आपका अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा उत्तर प्रदेश। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। सैलरी देख लेते हैं, 31,000 है फॉर द फर्स्ट 2 year। HRA 60%। टेलीकॉलर एग्जीक्यूटिव, ये भी देखते हैं। ये आपका BRS, तो टेलीकॉलर एग्जीक्यूटिव का यानी कॉलिंग के लिए आपका ये खुला हुआ BRS फाइनलीज पी लिमिटेड, सिविल लाइन, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। जॉब डिटेल जो है 10,000 से 12,000 आपकी मंथली रहेगी। फुल टाइम जॉब है आपका, डे शिफ्ट रहेगा, कोई रात वगैरह का काम नहीं है। सिविल लाइन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं तो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फुल जॉब डिस्क्रिप्शन है। NBFC फॉर्म है ये। वी प्रोवाइड लोन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई। दिस जॉब इज नॉट फॉर फ्रेशर। रिक्वायर्ड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हु हैज अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड कंप्यूटर नॉलेज एंड कस्टमर सपोर्ट। इसमें मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं, फ्रेशर के लिए नहीं है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल आपकी आनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास अच्छा होना चाहिए और कस्टमर सपोर्ट आपको आना चाहिए, यानी आप कस्टमर को चीज़ें बता सके, उन्हें सपोर्ट कर सके, ऐसी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यानी टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव है तो आपको बात करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। रिक्वायर्ड स्किल एंड क्वालिफिकेशन जो है आपका 4 या मोर ईयर टू एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू अपर मैनेजमेंट। ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनके रोल, जो आपका रोल है वो डायरेक्ट आपने किसी ऊपर वाले को रिपोर्ट किया हो, ऐसा आपका कोई बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस में, ऐसा कोई रोल आपने पास्ट में किया हो। एक्सलेंट रिटेन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, आपको लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए और बोलना बहुत अच्छे से आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल एंड एलिजिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द कोऑर्डिनेट मल्टीपल एंड एक्यूरेट कॉन्क्रेट प्रोजेक्ट। मतलब आपको स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि मान लो आपने आज के दिन पे आपको 10 काम है, उसको आप
प्रायोरिटाइज कर सके कि आज मेरा फर्स्ट काम अगर क्लाइंट से मीटिंग है तो फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड पे मेरा कस्टमर सपोर्ट पे आना चाहिए, फीडबैक पे आना चाहिए। मतलब आप टाइम को मैनेज कर सके, अपने सारे काम को कंप्लीट कर सके टाइमली। प्रोफिशिएंसी विथ ऑफिस एक्टिविटीज, टूल एंड एप्टीट्यूड और लर्निंग न्यू सॉफ्टवेयर। मतलब ये आपके पास, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, नेचर होना चाहिए ये कि नए स्किल सीखने हैं, नई चीज़ें, नई टूल्स को आपको अडॉप्ट करना है, ऐसा होना चाहिए आपका नेचर। फ्लेक्सिबल टीम प्लेयर होना चाहिए, विलिंग टू अडॉप्ट द चेंज, अनअफ्रेड टू द चैलेंज। मतलब आपको चैलेंजेस से डर नहीं लगना चाहिए। टीम प्लेयर आपको आना चाहिए, मतलब आप टीम से काम करवा सके। विलिंग टू अडॉप्ट द चेंज एंड अनफ्रेड, मतलब आप ऐसे इंसान हो कि अनविलिंग आप चीज़ें अडॉप्ट कर सके, ऐसा। एबिलिटी टू मेंटेन, ये सब चीज़ें तो रहता ही रहता है। 10 से 12,000 आपका मंथली है। कमीशन पे भी रहेगा, मतलब अगर आप क्लाइंट को अच्छे से पिच करते हो, चीज़ें लाते हो, तो वो आपको कमीशन पे भी देंगे। परफॉर्मेंस बोनस भी देंगे, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो तो ये परफॉर्मेंस पे भी दे। एजुकेशन आपका डिप्लोमा भी रहेगा तो चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस आपका 1 साल भी रहे तो चल जाएगा। लोन ऑफिसर अगर आप 2 ईयर के आपने किया तो भी बेस्ट है। लैंग्वेज आपका इंग्लिश आना चाहिए। वर्क लोकेटेड इन द पर्सन है। अब लास्ट आपका जॉब जो बचा है, क्या हो गया, साइट नहीं चल रहा है। लास्ट है CRM एग्जीक्यूटिव, ये नुमेर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 122 नोएडा। ये आपका जो है 18,000 मंथली है, फुल टाइम है, डे शिफ्ट है। वर्क एक्सपीरियंस इन अ पोस्ट ऑफ CRM फॉर एटलीस्ट 1 to 2 ईयर, बैचलर डिप्लोमा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर एनी अदर रिलेटेड फील्ड। मतलब ये CRM एग्जीक्यूटिव, मतलब आपको एक CRM, आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। CRM में बहुत सारी ERP आते हैं सॉफ्टवेयर, सेल्स फोर्स आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो CRM पे आपने काम किया हो, ऐसा आपके पास कम से कम थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि ये CRM एग्जीक्यूटिव यानी जो भी काम आपको रहेगा CRM पे करना रहेगा, कोई ऐसे क्लाइंट से रिलेटेड वर्क नहीं है। तो ये हो गया पूरा हमारा जॉब की जो अभी रिसेंट ओपनिंग आई है। बाकी और भी जो भी ओपनिंग आने वाली है मैं वो आपको लेके ज़रूर आऊँगी। ये आपकी जो जॉब ओपनिंग है ये इंडीड पे आया हुआ है, और जो सबसे बेस्ट और एक तरह से क्या बोलते हैं, एक्यूरेट और रियल जो जॉब है वही मैं लेके आपके पास आई हूँ, ताकि आप ये जॉब आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकें। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जॉब मैंने खुद पर्सनली क्रॉस चेक किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करें और अपने घर और खुद को सपोर्ट करें। बाकी अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल एंड सपोर्टिंग लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, ताकि मैं भी हिम्मत जुटा के अगला वीडियो बना सकूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है गाइज, बहुत मुँह दुखता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ओपनिंग के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।